कि शनि बड़ा खराब है, राहु बड़ा खराब है, साढ़े साथी है या वो है। हम आजकल एक प्रोग्राम कर रहे हैं, उसका नाम है शनि से क्रूर और शनि से दयालु बृहस्पति। इसमें हमारी एक सीरीज भी है, मेरा यूट्यूब चैनल है अजय भामी चैनल के नाम से, उसमें हमने इसको चला रखा है। उसका बहुत अच्छा हमको रिस्पॉन्स आ रहा है। उसका जो थीम है, हमको लगता है कि जो शनि है ये हमारे लिए घातक होता है, साढ़े साथी आती है, फिर ढैया आती है, 13-14 साल 12.5 से इसी में निकल जाते हैं, फिर दशा आ जाए 19 साल है। लेकिन ये बात सिर्फ 12.5 साल की है या 19 साल की है। जीवन तो आदमी का 80-90 साल का होता है, तो वहां पर शनि का कोई रोल नहीं। और गुरु जो है, शनि जो है, हम उसको बोलते हैं साहब वो टास्क मास्टर है, दंडाधिकारी है। तो दंड तो तब देगा मैंने अपराध किया है कोई। अगर मैं कुछ गलत करूंगा तभी तो मुझे कोई पुलिस या जज दंड देगा। अगर मैंने गलती कुछ नहीं किया तो शनि मेरे क्या हो जाएगा, आता रहेगा जाता रहेगा, कितनी साढ़े साथ किया, कितने ढैया, इससे क्या लेना देना है। तो मेरा नुकसान जो गुरु करता है, जुपिटर बृहस्पति, इतना कोई नहीं करता। जितने ग्रह हैं आप अपनी कुंडली मिला के देख लीजिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा। एक नई बात कर रहा हूँ, एकदम नया सूत्र है। गुरु से कितना नुकसान होता है उतना शनि की तो बाप की हिम्मत नहीं करने, न राहु कर सकता है। हम डराते हैं, कहते हैं, हमारे लिए अलग बात है। उसका कारण बताता हूँ। गुरु जो है वो सिस्टम है, व्यवस्था है, और शनि जो है हमने व्यवस्था तोड़ी तब शनि का रोल है। अगर कोई व्यवस्था नहीं तोड़ रहा, अगर कोई सिस्टम में रह रहा है तो वहां पर शनि का रोल शुरू नहीं होता। और गुरु, अगर आपका गुरु रुठ जाए, गुरु अगर आपसे नाराज हो जाए, हमको कई लोग मिलते हैं जो पीएचडी कर रहे हैं या डॉक्टरेट कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, अगर उनका टीचर नाराज हो जाए तो उनको पीएचडी नहीं होती, होती है तो बहुत देर से होती है। और अगर आपका गुरु नाराज हो जाए तो आपको शिक्षा नहीं मिलती। और जो लोग टीचिंग में है, खासतौर से आज टीचर डे भी है, उसकी बात तो मैं करूँगा। जो लोग म्यूजिक में है, म्यूजिक में तो गुरु शिष्य की परंपरा है। तो गुरु शिष्य की परंपरा में अगर गुरु आपका नाराज हो जाए तो आप एक अच्छे म्यूजिशियन नहीं बन सकते। और ऐसे ही अगर आध्यात्म में कोई लोग है तो अगर आपका गुरु ढंग का नहीं है, गुरु अगर आपके योग्य नहीं है तो बेकार है। और कबीर बोलता था, कबीर बिल्कुल गुरु शिष्य के लिए बोलता था, वो बोलता था पानी पीना छान कर और गुरु करना जानकर। आज से 500 साल पहले कबीर हुआ था, तब पानी छान के पीने की जरूरत नहीं थी, पानी शुद्ध ही होता था, इतना पोल्यूशन नहीं था। लेकिन वो तब भी हिदायत देता है कि अगर पानी पीना हो तो छान लेना, उबालने की जरूरत नहीं, छानना ही पड़ता। कभी गाँव के पानी में पोखरें होती हैं, उसमें छोटी छोटी मछलियाँ कीड़े होती हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, वहीं पर गाय भैंस नहाती थी, ये भी पानी छान के पी लेते थे। तो वहाँ की बात कर रहा है कि आप पानी को छान के पियो और गुरु को जान के पियो। पानी को अगर ना छानो तो कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं, 2-4 दिन पेट खराब होगा, आप ठीक हो जाएंगे। अगर आपका गुरु गलत हो गया तो जीवन ना खराब हो जाएगा। तो आपकी जो टीचिंग का प्रोसेस है वो गुरु है, वो व्यवस्था है। तो व्यवस्था कैसा होना चाहिए? मान लीजिए एक बच्चा है, उसके परिवार में अच्छे संस्कार हैं, हम सब अच्छे संस्कार लेके पैदा होते हैं। किसी के घर में यह नहीं सिखाया जाता, अब एक्सट्रीम हो तो एक्सट्रीमिस्ट हो तो पता नहीं, लेकिन ये नहीं सिखाया जाए चोरी करो, धोखा दो, ऐसी तैसी करो लोगों की। अधिकतर हम सब जितने भी सभ्य लोगों की बात करते हैं, संस्कार सिखाते हैं, तो वो संस्कार गुरु के हैं, जो माँ देती है, पिता से प्राप्त होते हैं, शिक्षक से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से गुरु की पूरी यात्रा शुरू होती है। एक मैं आपको छोटी सी कथा सुनाता हूँ तो उससे आपको आगे लगेगा। वो जो इंद्र है, इंद्र का संबंध हमारी इंद्रियों से भी है। इंद्रियों मतलब सेंसेस, जो हमारी सेंसेस हैं, और सेंसेस का बड़ा संकट है। अगर आपका मान लो खाने का मन हो, कोई किसी खाने का शौक हो, तो वो अपना जीवन खराब कर लेता है खा खा के, इतना खाता है, इतना खाता है, सब हो जाता है। ऐसी 5 सेंसेस आप सब जानते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो वहाँ पर इंद्र जो है, इंद्र उसका जो गुरु है वो है बृहस्पति है, बृहस्पति उसका गुरु है। और बृहस्पति जब आता है उसके पास मिलने, उसका शासन में जो है वहाँ चल रहा है कि नाच गाना होता है, सुरा सुंदरी का पूरा प्रोसेस चल रहा है। तो उस प्रोसेस में वो गुरु को परवाह नहीं करता, गुरु को एकदम चिंता नहीं करता। गुरु
आता है और गुरु बाहर खड़ा हुआ है, गुरु को देखता नहीं है, लेकिन फिर उसको सडनली रियलाइज होता है कि गुरु कहीं मेरा बिगड़ ना जाए, तो गुरु मेरा बिगड़ ना जाए, तो फिर वहाँ वो बोलने लगता है कि देखिए ऐसा है कि मैंने गुरु का सम्मान नहीं किया। वो बोल रहा है सब, जैसे आप लोग बैठे हुए हैं और चल रहा है, जैसे यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे ही मान लीजिए ये भी कार्यक्रम चल रहा है और मैं भी बोल रहा हूँ, तो गुरु भी चल रहा है, तो सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, साथ साथ सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। तो वहाँ पर वो इंद्र बोलता है देखो मैं कितना दुष्ट आदमी हूँ, मैं कितना निम्न कोटि का आदमी हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, गुरु का सम्मान नहीं करना चाहिए था, असम्मान करना चाहिए था, मैंने अपमान कर दिया, मैं दंड का विभागी हूँ। तब तक गुरु नाराज हो जाता है। जब गुरु नाराज हो जाता है तो फिर उसके बाद वो हार जाता है युद्ध में। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि गुरु जो है वो आपको एक अलग तरीके से सिखाता है, और गुरु हमको ये भी सिखाता है कि अगर हम कोई प्रोग्राम करें, जैसे आज हम कर रहे हैं, तो हमारा गुरु कैसा होना चाहिए। जब हम गुरु को नहीं मानेंगे तो कियोस हो जाएगा। तो आज मैं कियोस में चल रहा हूँ, ये कियोटिक एनवायरनमेंट हो गया मेरे लिए, और इस ऐसे वातावरण में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन अपनी कुंडली देखिएगा और कुंडली देख के प्रयास करिएगा जानने का। अगर किसी कुंडली में गुरु खराब हो, और गुरु कहीं भी खराब हो जाता है, कुंडली बताता हूँ गुरु कैसे अच्छा होता है, गुरु कहाँ स्ट्रांग होता है। मान लीजिए गुरु अकेला है लग्न में, कर्क लग्न है मान लीजिए किसी व्यक्ति का, और गुरु वहाँ बैठा है, और वहाँ गुरु को कोई कनेक्ट नहीं करता, ना मून कनेक्ट करता है, ना सूर्य करता है, ना मंगल करता है। तो ये गुरु उच्च का 2 कौड़ी का है, याद रखना, याद भी बहुत दूर नहीं जाएगा, इसको बड़े संकट होंगे। तो गुरु को कनेक्शन चाहिए। गुरु किसको पढ़ाएगा, गुरु किसको सीख देगा। तो गुरु का कोई शिष्य तो हो, या सूर्य हो, या उसका शिष्य जो कनेक्शन उससे करता हो चंद्रमा हो, या उसका मंगल हो, तो ये उसकी पॉजिटिविटी शुरू होगी। अगर वो किसी नेगेटिव ग्रह से कनेक्ट होगा तो उसके नेगेटिविटी शुरू हो जाएगी। तो अगर आपको कुंडली किसी की पढ़ना हो, अगर आपको जानना हो किसी व्यक्ति के बारे में कि उसका जीवन का उत्थान कहाँ है, जैसे मोनिका बैठी है हमारे पास, अगर इतनी कुंडली में कुंडली बनाई भी है जी ने, अगर गुरु अच्छा नहीं होगा तो इतनी प्रसिद्धि नहीं मिल सकती। तो गुरु का अच्छा होना बहुत जरूरी। गुरु अच्छा नहीं होगा तो आपको ज्ञान नहीं मिल सकता। आप ज्ञान का आडंबर कर सकते हैं, नकली डिग्रियां ले सकते हैं, आपको ज्ञान नहीं हो सकता। गुरु अच्छा नहीं होगा तो आपका व्यवहार नहीं हो सकता, आपके व्यवहार में बड़ा निम्नता होगी। गुरु अच्छा नहीं होगा तो आप करेंगे काम अच्छे, लेकिन धीरे धीरे आपको मालूम पड़ेगा कि आपके मन में पूरा षड्यंत्र चल रहा है। हम मिलते किसी से हैं, हम बात कुछ और करना चाहते हैं, षड्यंत्र से हम पीड़ित रहते हैं। तो किसी को जानना हो ज्योतिष को तो गुरु को जाने, और गुरु जो है वो सीधी बात करता है। गुरु का एक बृहस्पति का एक शास्त्र है, बृहस्पताय शास्त्र, उसमें वो गुरु भी बड़ा चालू है। जितना मैं समझा वो कहता है आदमी की, जैसे हम वेद में पढ़ते हैं तुम्हारा लिखा है धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो बृहस्पति धर्म की बात नहीं करता ना मोक्ष की बात कर रहा है। तो गुरु बोलता है 2 काम बोलता है। गुरु बोलता है, गुरु का जो बृहस्पति शास्त्र है उसमें बोलता है कि अर्थ और धर्म, बोलता है आपका जो काम है इस दुनिया में, आपको अर्थ कमाना है यानी धन, और कर्म। कर्म का मतलब ये है कि आप खेती करें और आप वाणिज्य करें, व्यापार करें। तो गुरु कहीं पर भी मोक्ष की बात नहीं करता, धर्म की बात नहीं करता। हम पूरी दुनिया का जो व्यापार चल रहा है गुरु के नाम चल रहा है। ये देखिए आप, गजब की बात है। गुरु ऐसी बात करता ही नहीं है। गुरु बोलता है कि जो उसका न्याय का मामला है या जो धर्म की बात है वो राजा करेगा। ये काम आपका नहीं है, आपका काम है कमाइए, मजे करिए। और काम के 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ मैंने बोला काम है, दूसरा हम अपनी जो संतति पैदा करते हैं जिससे हम संतति के कार्यक्रम में लगे रहते हैं, तो वो दूसरा वो है। तो गुरु कहता है कि कमाइए, मजे से रहिए, अपना वाणिज्य करिए, और ये सब काम सही तरीके से होना चाहिए। नेगेटिविटी के साथ नहीं होना चाहिए, चीटिंग के साथ नहीं होना चाहिए, धोखे के साथ नहीं होना चाहिए, फरेब के साथ नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो वहां से आपको जो दंड देगा वो राजा देगा। वो ये नहीं कहता कि आपको जन्म में मिलेगा, वो तो बाद में मिलेगा, उसकी बात गुरु नहीं करता, वो दूसरा ग्रह करता, बाद में कोई बताऊंगा। वो कहता है कि आपको राजा दंड देगा। मान लीजिए चोरी करेगा तो कौन दंड देगा? राजा। पुलिस किससे कंट्रोल करती है?
कॉन्स्टिट्यूशन में कौन है आगे, जज है, तो जज को कौन करता है, अंत में राजा या आपका जो प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट हो, जो भी नियम बना रखे हो, उन नियम के अंतर्गत उसका भला बुरा होगा। तो गुरु बोलता है कि आपकी जो ड्यूटी है सही तरीके से धन का उपार्जन करना और जनरेशन को आगे बढ़ाना, ताकि आप नई जनरेशन जो आपसे बेहतर आ सके उनके लिए करना। और एक धन का जो है उसके लिए उस जमाने में जो बात वहाँ बोलते हैं वार्ता, पता है शास्त्र में उसका वार्ता है। वार्ता से मतलब ये कतई नहीं है संवाद या बातचीत, वार्ता से मतलब है कि कृषि और आपका वाणिज्य। तो वाणिज्य में आदान प्रदान था, एक्सचेंज बार्टर सिस्टम था, उसकी बात करता है। फिर कहता है कि जो भी मैं करूं आपके लिए, अगर मैं आपके लिए कोई सेवा करता हूं या कोई आपको वस्तु देता हूं, तो वो उसका मूल्य मेरा उचित होना चाहिए, मेरी सेवा का मूल्य उचित होना चाहिए। अगर मैं ये सारे काम करता हूँ, फिर मैं राहु नहीं बिगड़ता, फिर केतु नहीं बिगड़ता, फिर मेरा संतन नहीं होता। और अगर मैं ये सब काम नहीं करता हूँ तो ये सेकेंडरी है। तो जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, जो जीवन का जिस्ट है, जिससे हम अपने को कहीं खड़ा कर सकते हैं और हम पीछे देखें जिंदगी। अगर मैं अपनी जिंदगी देखूँ, मैं कोई बहुत ग्रेट आदमी नहीं हूँ, तो मैं जब पीछे देखता हूँ तो मुझे क्लीन मालूम होता है। मेरा स्लेट क्लीन है, तब भी क्लीन था, आज भी क्लीन है। तो ये गुरु का जो रोल है, वैसे मैं अकेला बात कर रही हूँ, वैसे हजारों आप सब होंगे, ऐसा नहीं अपनी बात कर रहा हूँ। तो जो लोग क्लीन है, जिनके साथ में कुछ इधर उधर में जुड़ा हुआ नहीं है, तो उनका तेज बना रहता है। हम 70 ईयर्स ओल्ड में, मैं भी यंग आदमी नहीं हूँ, लेकिन आपको लगेगा नहीं, सुबह से भाग रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। तो कारण क्या है कि मैंने इस जिस्ट को समझा। मेरे लिए ज्योतिष कमाने का साधन नहीं है, मेरे लिए ज्योतिष ना अपनी इज्जत बढ़ाने का साधन है, ना कोई बहुत नाम कमाने का साधन है। हालांकि मैं देश विदेश जाता रहता हूँ, भगवान की दया से इनकम भी ठीक है, सब बढ़िया है। मेरे लिए ये सेवा है। तो मेरे लिए ज्योतिष जो है अपने को जानने का विधि है। और जब मैं आपकी कुंडली देखता हूँ, किसी कुंडली देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं खुद को भी जानता हूँ, मैं खुद की नापतोल करता हूँ। ये आदमी तो बहुत बढ़िया है, ये आदमी तो पुण्य आत्मा मालूम पड़ता है। क्या मैं वो पुण्य आत्मा हूँ? क्या मैं इसी, फिर अगर ऐसा नहीं हूँ तो क्या मैं इसकी कुंडली देखने की योग्य हूँ? ये मेरा प्रश्न मुझसे होता है। तो ये जो है, ये जो जुपिटर जो है, इसमें प्रोग्राम कर रहे हैं, काफी लंबा प्रोग्राम है। जैसे जैसे आप इसको देखेंगे तो बहुत सारी गुत्थियाँ जुपिटर की खुलती जाएंगी। और आप लोगों ने इतने झंझट के बाद जो सुना तो रियली मैं गदगद हो गया। मैं नाराज से पहले भी नहीं था। थैंक यू सर, थैंक यू सर।